हेलो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन नेटिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर कुछ पैथोजेंस के लिए होती है। उसके अंदर हमने दो चीज देखी थी बच्चों। बी जो सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो प्रोटीन्स का ग्रुप बनाता है जो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में, यानी ये ब्लड के अंदर कौन सा रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, इम्यून से वर्ड आया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये बच्चों वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक जर्नल डायग्राम हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे बच्चों 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये दो जो चेन बड़ी है, ठीक है, इनको बोला जाता है हैवी चेन। क्या कहा जाता है, हैवी चेन्स। ठीक है, और ये वाली जो चेन हो गई, ठीक है, तो 2 लाइट चेन, वेट के हिसाब से 2 लाइट चेन। ठीक है, इन चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए, दो हैवी चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो ये रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं हम कांस्टेंट रीजन। ठीक है बच्चों, ये रीजन है, ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर एंटीजन या फॉरेन जो पैथोजन है, ठीक है, कोई बाहर से जो पैथोजन आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, डिजीज कॉजिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो प्रोटीन या वो जो सब्सटेंस रिलीज करता है, वो एंटीजन होता है। एंटीबॉडी का काम होता है कि एंटीजन को बाइंड करना। जैसे एंटीबॉडी क्या है, ताला है, और उस पर एंटीजन चाबी का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रीजन होता है, ये अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन। और ये जो साइट है आपकी, जहां पर एंटीजन आके बाइंड होगा, ये कहलाती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जैसा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनेगी। वो एंटीबॉडी लॉक एंड की तरह एंटीजन को यहाँ पे बाइंड कर लेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको अनरिस्पॉन्सिबल कर देगी। ठीक है, ये काम होता है हमारा एंटीबॉडी का। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईजी। हमारी बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में आईजीए होता है, आईजीई होता है, आईजीजी होता है, आईजीएम होता है। ठीक है, इतनी सारी आईजी होती है। आईजीए, ठीक है, इसको हमने 4th या 3rd चैप्टर में पहले भी पढ़ा है। आईजीए वो होता है कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क बच्चा पीता है आफ्टर बर्थ, जो फर्स्ट मिल्क वो मदर का पीता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ट्रम, उसके अंदर आईजीए होता है। ठीक है, तो आईजीए इसको कहां से मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चा जो पहला माँ का दूध पीता है उसमें आईजीए होता है, ताकि वो बच्चे के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर सके। और आईजीजी, मम्मी जी, ठीक है, ये बच्चों मदर के प्लासेंटा को क्रॉस करके, मदर के प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जाती है। ठीक है, ये इम्यूनिटी है, ये प्लासेंटा को क्रॉस करती है, ये भी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, इसको बोलते हैं आईजीजी। ठीक है, आईजीई एलर्जी के टाइम, एलर्जी रिएक्शंस के टाइम एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये हमने मोटे मोटे रूप में किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा है। आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीज दे रखी है। 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, इनको जोड़ने का काम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स करते हैं। ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जहां पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन आके बाइंड होगा, और ये हमें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। I hope you understand this and continue with me for other more videos. Thank you.